कि वो लोग सर्जरी से मानने वाले नहीं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। और मोदी जी, हम सभी को पूरी उम्मीद है कि इस बार आप सर्जरी नहीं करेंगे, इस बार आप इनका ऑपरेशन करेंगे। पहलगाम में आतंकी घटना के बाद पूरे देश में रोष है और इस घटना का सभी लोग विरोध कर रहे हैं। इस वक्त मैं हूं लखनऊ में, जहां आप देख सकते हैं कि संत समाज और आमजन इस घटना का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं। इनका मानना है कि जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। इस मामले में हम बात करेंगे कि ये घटना जो हुई है इस पर क्या कहना है। महाराज जी, जो घटना हुई है इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? अब दृष्टि हम क्या देखें, पूरा हिंदू समाज देख रहा है कि किस दृष्टि से देखा जाए। सबसे बड़ी दृष्टि तो यही है कि केवल हिंदुओं को निशाना करके मारा जा रहा है। बाकी सबसे अगर कोई बात होती तो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, हिंदुओं के लिए नहीं है। हिंदू इस देश का अंग नहीं है। हिंदुओं को मार डालो, काट डालो और फिर से इसको भी पाकिस्तान बना दो भैया, और क्या है। पहले तुमको घर में बंटवारा दिया और तुमने ले लिया अपने मन से जो लेना था। हमने कहा ले जाओ भैया, तुम भी भाई हो, तुम्हारा भी हक है। अब हमारे घर में भी घुस के तुम हमारे ही घर को खाली करा रहे हो, हम ही को मार रहे हो। कब तक चलेगा ये? अगर पाकिस्तान की इसमें 1% भी, वैसे तो पाकिस्तान का है हाथ इसमें, मोदी जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी ऐसा सशक्त नेता जो सर्जिकल स्ट्राइक करके एक बार में बालाकोट में क्या करा सकता है, वैसा वो सशक्त नेता पाकिस्तान को अखंड भारत में शामिल भी करा सकता है। लेकिन जिस तरीके से कल एक जो महिला कह रही थी कि जब उन आतंकी घटना हुई, जब वो गोली चला रहे थे तो उन्होंने उनका नाम पूछा और उसके बाद उसको गोली मार दी। तो इस तरीके की ये पहली बार ऐसा वाकया सामने आया है कि नाम पूछने के बाद मारा गया हो। ये पहली बार आया है, लेकिन आप लोग तो चूंकि न्यूज़ चैनल से है, अब बहुत जल्दी अब ये सब सुनने को आएगा, क्योंकि उनको पता चल गया है कि केवल हिंदुओं को टारगेट करना है, हिंदुओं को मारना है। लिस्ट में लेकिन महाराज जी मुस्लिम भी हैं। लेकिन लिस्ट में मुस्लिम है हमको तो जानकारी नहीं है, बस इतना मालूम है उनसे कहा गया कि कलमा पढ़िए, उनसे कहा गया जो भी उनके रिवाज होते हैं उसके विषय में, और उसके बाद जो है जो नहीं कर पाया उसको मारा गया। ये आप ही के चैनल लोग बता रहे हैं, ना हम ना हमारे संत समाज के लोग वहाँ पर हैं, तो इसलिए। लेकिन पर्यटकों पर हमला करना ये कभी इस तरीके की घटना नहीं होती थी। पर्यटकों इस बार निशाना है क्योंकि अभी बहुत हाल में ही अमरनाथ यात्रा प्रारंभ होने वाली है। दूसरा, कश्मीर का माहौल सही हो रहा है, कश्मीर में शांति कायम हो गई, 5 साल से कोई घटना नहीं हुई है। तो अब कैसे उबाल किया जाए, कैसे घटना को और बढ़ा जाए। और कश्मीर तो चलिए ठीक है, बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल के विषय में क्यों नहीं ज़्यादा दिखाया जाता है, बंगाल के विषय में क्यों नहीं ज़्यादा बताया जाता है, क्या सरकारें कर रही हैं। पहले तो हम सुना करते थे कि बड़ा आसानी से राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अब क्यों नहीं लग रहा है। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि आपके ही एक प्रदेश में एक विशेष धर्म के लोग सुरक्षित नहीं हैं, उनकी नृशंस हत्या की जा रही है, उनको पकड़ के घर से बाहर निकाल के गला काटा जा रहा है, उनके घरों को आग लगाई जा रही है, तो सरकारें क्या कर रही हैं। हम कह रहे हैं प्रदेश स्तर की हो चाहे देश की सरकार हो, हम तो मोदी जी से भी कहते हैं, हम संत समाज की सारी सरकारें हैं, हम सबकी सब सरकारें, इस देश में संविधान के तहत जितनी भी सरकारें बनी हैं वो सब हमारी सरकार है। तो इसलिए एक बात ध्यान रखना है कि मोदी जी को, बंगाल सरकार को बिल्कुल भी वो करना चाहिए और आगे इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हिंदुओं को संरक्षित करने के लिए कोई एक्ट का प्रावधान किया जाए ताकि हम सब सुरक्षित रहें। सर, हम आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रताप सिंह, जितेंद्र जी, राष्ट्रीय सनातन महासंघ। जितेंद्र जी, जो घटना हुई है इसमें आम लोगों को निशाना बनाया गया है। इस तरह की घटना पर्यटक स्थल पे कश्मीर में देखी नहीं गई, क्यों इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, क्या लगता है? जम्मू कश्मीर शांतिपूर्वक आगे बढ़ा था। 370 और 35 के विड्रॉल के बाद जो माहौल जम्मू कश्मीर में बना था, जिस प्रकार चुनाव हुआ, बिना हिंसा के चुनाव हुआ, ये एक बहुत बड़ा निर्णय था जम्मू कश्मीर का। वो शांति पड़ोसी देश को समझ में नहीं आ रही थी, उसको लगता था इतनी शांतिपूर्वक संपूर्ण विश्व पर्यटन चल रहा है, यहाँ पे यहाँ की आय बढ़ रही है, यहाँ शांति स्थापित हो रही है, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए। तो ये एक उसकी परिणति है कि सोची समझी राजनीति के तहत यहाँ पे ये कार्रवाई की गई और
जितना भी इसकी निंदा की जाए उतना कम है। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है, आज मुख्यमंत्री ने वहाँ पे निंदा तो की, लेकिन उन्होंने चिंता व्यक्त की कि यहाँ से पर्यटक जा रहे हैं। उनको चिंता ये नहीं थी कि यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन ये स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री का कि हमें चिंता है, हमारे राज्य से पर्यटक आज सब निकल गए, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसी विचारधारा राष्ट्र को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाती है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारा राष्ट्रीय सनातन महासंघ पूर्ण रूप से आज सड़क पे आया हुआ है। संत समाज आज सड़क पे है। ये आक्रोश जनता का आक्रोश है, ये प्रायोजित कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक जनता का अपना कार्यक्रम है और इसका संज्ञान केंद्र सरकार को लेना पड़ेगा, इसका प्रत्युत्तर देना ही चाहिए। धन्यवाद। ये बताइए, जो घटना हुई है इस पर आप क्या कहेंगे, और इस तरह की घटना पहली बार हुई है जब पर्यटकों को निशाना बनाया गया? मेरा ये विचार है, ये घटना पहली बार नहीं हुई है, ये घटना बराबर यहाँ पर होती चली आ रही है। आज से नहीं, बहुत समय से सिर्फ हिंदुओं को ये टारगेट कर रहे हैं। ये अत्याचार नहीं है, ये पूरी तरीके से इस्लामिक जिहाद है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। ये एक इन लोगों की मानसिकता बन चुकी है। कश्मीर से लेके केरल तक, बंगाल से लेके पूरे भारत में हर जगह जहाँ भी इनको अवसर मिलता है, हिंदुओं को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। कहीं हिंदुओं की गर्दन काट के, कहीं हिंदुओं को जला के, कहीं उन हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ अत्याचार करके इनकी ये मानसिकता बन चुकी है। आज दिख रहा है हमको तो लगता है कि आज अगर हम नहीं जाग रहे हैं तो आज नंबर वहाँ आया है, कल नंबर हमारा होगा। हमको जागना ही होगा। और आदरणीय मोदी जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो है इस बार मोदी जी, आप इस नासूर का इलाज जो है सर्जरी के रूप में मत कीजिए, इसका आप पूरा ऑपरेशन कीजिए। पूरे देश की जनता आपको उम्मीद से देख रही है। सर्जिकल स्ट्राइक तो पहले भी हुई है, उसके बाद भी इस तरह की घटना हो रही है। क्या लग रहा है, असर पड़ नहीं रहा है क्या उधर? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो लोग सर्जरी से मानने वाले ने, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है, ऑपरेशन। और मोदी जी, हम सभी को पूरी उम्मीद है कि इस बार आप सर्जरी नहीं करेंगे, इस बार आप इनका ऑपरेशन करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। ये बताइए, जो घटना है इसमें धर्म पूछ के गोली मारी गई, जिस तरीके से उस महिला ने कहा कि पहले उनका नाम पूछा फिर उसको गोली मारी, इसको कैसे देखते हैं आप? ये धर्म के साथ ही एक खिलवाड़ है, जो कि पाकिस्तान के लोग या आतंकवादी जो भी ये समझ रहे हैं कि अगर ये धर्म के नाम पे इस तरीके से करके और भारत के देशवासियों को गुमराह कर देंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और इसका जवाब हमारी सरकार बहुत अच्छे तरीके से देना जानती है, इससे पहले भी दिया है और आगे भी देगी। तो अब वक्त है उनके इंतज़ार का और उनके अंजाम का, वो देखते हैं जल्दी। ये बताइए कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, इसमें इनपुट ये भी था कि वहाँ पर इस तरह की घटना होने की संभावना भी जताई जा रही थी, जिस तरीके से लगातार खबरें भी आ रही हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं कोई चूक है इंटेलिजेंस की या लोकल जो स्टेट पुलिस की, सेना की? कोई आपको लगता है कहीं ना कहीं चूक हुई है? इंटेलिजेंस होने के बावजूद वहाँ पर किसी तरीके की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी इतने बड़े पर्यटक स्थल पर? अब जो वहाँ सरकार है, वो सरकार तो पूरा देश जानता है कि वो सरकार मुस्लिम सरकार है। तो मुस्लिम कभी भी हिंदू के प्रति अपना नहीं हो सकता। जो ये नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला, मुझे तो लगता नहीं है कि ये बिल्कुल सही सेट हो रहा है, जब पहले कभी बनाया गया हो किसी कारण से। क्योंकि वहाँ तो जाति धर्म पूछ के गोली मारी गई है, हत्या की गई है। और वहाँ की सरकार को अगर ऐसी बात अगर आ रही है कहीं भी इंटेलिजेंस वाली, तो सरकार को पता होना चाहिए सरकार ने क्यों नहीं वहाँ पे पहले से। सर, सरकार प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार का भी दखल रहता है, सेना के हवाले रहती है। वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है, BSF है, सेना है, बाकी इंटेलिजेंस वहाँ लगातार एक्टिव रहती है। तो क्या सिर्फ प्रदेश सरकार जिम्मेदार है इसकी? प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी पहले ही है, और दूसरा कि मुसलमान ने जो मारा है, मुसलमानों ने मारा है, क्योंकि धर्म पूछ के मारा है कि आप कौन है। उसने कहा हिंदू है, उसने जाके गोली मार दी, जो भी मतलब हत्या कर दी तुरंत। तो सबसे बड़ा कारण केवल जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर जो भी है हमारा जो बचा हुआ है, मैं तो चाहूँगा केंद्र सरकार से उसको अपने हिस्से में लें, वहाँ का ये सिस्टम झंझट ही खत्म हो जाए कि भाई ये अलग है, ये हमारा अलग है। इतना मैं आपसे कहना चाहूँगा। जय श्री राम। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों को, जिनका मानना है कि जो घटना हुई है ये बहुत ही गंभीर है और इसका विरोध ये लगातार करते रहेंगे। और मोदी सरकार से इनकी मांग है कि जो आतंकी घटना हुई है इस पर कड़ा कदम उठाए और
जिनके साथ ये घटना हुई है उनको इंसाफ मिले। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।